जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। और दोस्तों, इमरान खान साहब के लिए आए रोज़ कोई ना कोई नया मसला तो बना रहता है। लेकिन आईएमएफ ने ये कहा है कि अपनी नई कंडीशंस रख दी हैं। और उन्होंने कहा जी कि आपने ये जो इंडिविजुअल टैक्स तो बढ़ा दिए हैं, इससे आगे भी प्लान करें। ये तो कुछ भी नहीं है, वो सिंपली हमारे पाकिस्तान में एक मुहावरा है, डू मोर। जब अमेरिकन को हमारे साथ कोई प्रॉब्लम होती थी तो वो हमें कहते थे डू मोर, यू हैव टू डू मोर। तो अब वो डू मोर जो था वो पाकिस्तान की कहाँ, वो अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी की डिस्कशन जो है वो इतनी ज़्यादा ट्रिकल डाउन करके हमारे लोकल जो थी गली मोहल्ले, वो हमारे पंजाबी में कहते हैं थड़े मोहल्ले में आ गई वो बात। और लोगों ने कहा जी वो हमें कह रहे हैं जी डू मोर, और करो और करो। अभी इसी तरह आईएमएफ जो है वो कह रहा है पाकिस्तान को कि डू मोर, आप जनाब डू मोर करें। और डू मोर में बहुत कुछ जो है वो हमारे साथ वो कह रहे हैं कि आपको करने की ज़रूरत है, सिर्फ आपने टैक्सेस वगैरह ही नहीं देने। और ये जो डू मोर है, जैसे मैंने बताया कि ये अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी का जो प्रेशर होता था पाकिस्तान के ऊपर कि अफगानिस्तान पे डू मोर करें, अब वो जैसे कहते हैं ना, हमारी मीडिया आउटलेट्स जो हैं वो डू मोर को कोट एंड कोट डालते हैं और कहते हैं कि जनाब आपको डू मोर करने की ज़रूरत है। आईएमएफ की जो रेजिडेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं मिस एशा परेज रुइज, उन्होंने कहा है कि वो लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में बात कर रही थी और उन्होंने ये कहा कि हमारा जो मेन पाकिस्तान में गोल है वो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। और जो मुल्क की जो फिजिकल एंड मॉनेटरी जो पॉलिसीज़ होती हैं उनको प्रमोट करना, और जो विजन है उसको आगे लेके चलना है। और ये जारी बात है, ये चीज़ें जो है वो सस्टेनेबल ग्रोथ लेके आती हैं, एक इंक्लूसिव ग्रोथ। इंक्लूसिव ग्रोथ से मुराद जारी बात है कि सिर्फ एक तबका जो है वो तरक्की ना कर रहा हो, बाकी तबके भी तरक्की कर रहे हों, जिस तरह के आपकी मिडिल क्लास जो है वो श्रिंक ना कर जाए, ताकि जो है वो बढ़े। और ज़ाहिर बात है ये चीज़ें अब इमरान खान साहब के लिए तो मुश्किल में हैं, क्योंकि इमरान खान साहब जो हैं वो जो मैं देख रहा था कि जो पब्लिक डेट है, जो फॉरेन पब्लिक डेट है, लोकल नहीं, फॉरेन पब्लिक डेट जो है वो तकरीबन 103 अरब डॉलर पे चला गया है और इस साल के एंड पे चले जाना है। अच्छा, आईएमएफ ने ये भी कहा है और उन्होंने अपनी एक रिपोर्ट रिलीज़ की है। उन्होंने कहा है जी कि पाकिस्तान के जो 1/5 जो पब्लिक एक्सटर्नल पब्लिक डेट, यानी कि एक पांचवा जो हिस्सा है, बल्कि मैं तो कल मैं किसी से मिल रहा है यहाँ पे अमेरिका में ही, तो मुझे वो उन्होंने एक चार्ट दिखाया और उन्होंने कहा जी पाकिस्तान के तकरीबन 26% जो टोटल जो लोन्स हैं वो चाइनीज़ लोन हैं, 26%, 26%। अच्छा, जबकि यहाँ पे हमें ये पड़ रहा है कि तकरीबन 19 अरब डॉलर के करीब जो है पाकिस्तान के जो फॉरेन पब्लिक डेट हैं वो चाइना के हैं। और जिसमें जो 4 अरब डॉलर है वो जारी बात है वो एक अलहदा अमाउंट है, दैट इज़ ऑन दिस क्या उसे बोलते हैं, ये जो स्टेट बैंक में रखने के लिए, ताकि मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की मद में जो है वो रखने के लिए। अब ये जो अब वो कह रहे हैं कि जी पब्लिक डेट पाकिस्तान का और बढ़ना है, आईएमएफ हमें ये कह रहा है कि आप जो डू मोर करेंगे ही करेंगे, लेकिन क्या हमारे रेवेन्यूज इकट्ठे होंगे, हम लोगों के ऊपर, आवाम के ऊपर जो टैक्सेस डाले जा रहे हैं, और क्या उसके ज़रिए जो पाकिस्तान की जो वो इंक्लूसिव ग्रोथ की बात करते हैं कि जितने ज़्यादा टैक्सेस हैं, क्योंकि पाकिस्तान में बिजली महंगी होती जा रही है, बाकी चीज़ें महंगी होती जा रही हैं, 103 अरब डॉलर का जो कर्जा है ये हुकूमत किस तरह देगी एक्सटर्नल डेट, क्योंकि इंटरनली हमारा रेवेन्यू जो है वो जनरेट नहीं हो पा रहा। सो मुझे इस तरह लग रहा है कि पाकिस्तान जो है वो जो ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके वो जाल में तो है ही है। लेकिन रिसेंटली जो 1 अरब डॉलर पाकिस्तान को आईएमएफ की तरफ से मिला और हम जो छलांगे मार रहे थे, उसका बेसिकली जो कॉन्टेक्स्ट है वो फॉरेन पॉलिसी कॉन्टेक्स्ट है। और वो क्या है, बेसिकली वो एक सिग्नल है कि शायद पाकिस्तान जो है वो उसके अमेरिका के साथ ताल्लुकात बेहतर होने, और सुनने में आ रहा है कि आर्मी चीफ जनरल बाजवा जो हैं वो अमेरिका आ रहे हैं। मतलब ये मैंने कहीं से उड़ता उड़ता सुना है, अभी मुझे पता नहीं कब आ रहे हैं, किस तरह आ रहे हैं। शायद सुनने में आया कि अगले हफ्ते अमेरिका आ रहे हैं। जारी बात है उनकी अपने डिफेंस के लोगों से जो मुलाकातें हैं जो रूटीन में चलती रहती हैं, क्योंकि डिफेंस के लोग
हमारे पास उधर इस्लामाबाद में भी आते हैं, रावलपिंडी भी आते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं और ये ज़ाहिर बात है कि जनरल बाजवा का जो विज़िट है ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। अच्छा, एक तरफ हमारे ऊपर आईएमएफ का वो प्रेशर है कि जी आपने डू मोर करना है और इंक्लूसिव ग्रोथ की बात करनी है, और सिर्फ जो है वो आपने जैसे आप कह लें कि वो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के चक्कर में हम पे और जो कंडीशंस हैं वो लगाई जा रही हैं, जिसमें वो कह रहे हैं कि जो सैलरीड क्लास है उनके ऊपर टैक्सेस बढ़ाएं और इंडिविजुअल जो बिजनेस कर रहे हैं उनके ऊपर टैक्सेस बनाएं, और जो पर्सनल इनकम टैक्स जो है वो उसकी लेजिस्लेशन की जाए, क्योंकि लोगों का पर्सनल इनकम जो है वो अच्छी भली होती है। तो इस हवाले से जो नई लेजिस्लेशन है वो भी हो रही है कि, और दूसरा ये है कि जैसे आप कहते हैं कि नए रेट्स जो हैं वो इंक्रीज़ किए जाए। अच्छा, मीनवाइल और जो ज़कात के हवाले से जो बातें हैं कि जो लोग फॉर एग्जांपल पीपल विद द डिसेबिलिटीज़ और सीनियर सिटीज़न हैं उसके ऊपर चलो वो कह रहे हैं टैक्स जो है वो कम करे, लेकिन जो स्पेशल टैक्स प्रोसीजर्स हैं फॉर टैक्स पेयर्स जो है वो इंट्रोड्यूस कराए जाए। जो की बात है टेक्निकल चीज़ें हैं वो सारी की सारी, और ये जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है वो ये करेगा। लेकिन मीनवाइल एक यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, और वो ये है कि पाकिस्तान जो है उसने ये कहा है कि हम चाइना के जितने भी कंसर्न्स हैं वो एड्रेस करेंगे, और ख़ास करके जो गवादर के हवाले से उन्होंने कहा है कि जो चाइनीज़ कंसर्न्स हैं और जो गवादर के हवाले से, क्योंकि जो पाकिस्तान का और चीन का जो जॉइंट वर्किंग ग्रुप है जिसकी लास्ट मुलाकात आई थिंक लास्ट 30 दिसंबर को हुई थी 2021 में, उसमें ज़ाहिर बात है ये चीज़ें की गई थी, और हमने ये कहा है कि जैसे रिसेंटली पाकिस्तान में बात हो रही थी कि जो चाइनीज़ कंपनीज़ हैं वो सारी की सारी उनको हम उस तरह स्क्रूटनाइज नहीं करेंगे जिस तरह वो बाकियों को करते हैं। तो जो हमारे कहा जाता है कि जो चाइनीज़ इन्वेस्टर हैं वो प्रोजेक्ट अप्रूवल से एग्जाम्प्टेड हैं, यानी कि अगर वो किसी प्रोजेक्ट में आते हैं तो उनकी अप्रूवल नहीं होगी। अब उसके ऊपर जारी बात है, ये डिटेल में वो लोग बता सकते हैं, हमारी हुकूमत बता सकती है कि ये क्या चीज़ है। लेकिन ये जो पाकिस्तान के हवाले से कि एक तो वो चाइनीज़ ने रिसेंटली जो हम पे एक प्रेशर डाला है कि भाई ठीक है आपने हमारा 25-26 अरब डॉलर देना है, और आपको मज़े की बात बताऊं चाइनीज़ एक हवाले से बड़े सख्त हैं। उन्होंने कहा जी कि हम जितना भी आप कर्जा दे रहे हैं आपको, हम ये कर्जा आपको माफ़ नहीं करेंगे, हम ये रीशेड्यूल कर लेंगे, हम इसकी टर्म्स एंड कंडीशन हल्की कर लेंगे, हम आपको पैसा जो है वो क्या उसे बोलते हैं उतने ही देंगे जितना आपने हमें देना है, लेकिन हम थोड़ा टेन्योर ज़्यादा कर लेंगे, रीशेड्यूलिंग बार बार करते रहेंगे, आपका इंटरेस्ट रेट कम कर देंगे, लेकिन ये नहीं होगा कि आपका हम पैसा जो है वो कम कर दें। अब ये जो चीज़ है जो रिसेंटली वहाँ पे हमें पता चली कि इमरान खान साहब जो गए हुए थे चाइना में, तो वहाँ पे उन्होंने एक दफ़ा फिर जो है वो चाइनीज़ बिजनेसेस को अश्योर कराया। जैसे मैं ये बता रहा हूँ कि पाकिस्तान जो है वो गवादर के हवाले से चाइनीज़ कंसर्न जो है वो एड्रेस करेगा। और अब ये जो चीज़ है कि चाइनीज़ जो हम वो कंसर्न्स एड्रेस तो करेंगे, लेकिन इसमें किस तरह के कंसर्न्स होंगे, क्या जो पाकिस्तानी बिजनेसमैन है जो ऑलरेडी बड़ी मुश्किल में है, और उसको पाकिस्तानी बिजनेसमैन को ये प्रॉब्लम है कि चाइनीज़ को इतना प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दिया जाता है कि वो चाइनीज़ से कम्पीट ही नहीं कर सकते। अच्छा, मज़े की बात यह है कि फॉरगेट अदर दैन चाइना फॉरेन इन्वेस्टर पाकिस्तान में आए, जो पाकिस्तानी इन्वेस्टर है वो इस पोजीशन में नहीं है। और ये मैं एक अपनी बात नहीं कर रहा, मैंने ये मल्टीपल लोगों से ये बातें जो हैं वो सुनी है। चाइनीज़ पैसा तो पाकिस्तान बड़ा डाल रहे हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, लेकिन वो जैसे खुद तो इंक्लूसिव ग्रोथ की हम बात करते हैं, लेकिन उससे कोई इंक्लूसिव ग्रोथ होती नहीं है। मेजॉरिटी जो सारी बात है लोग आ रहे हैं वो चाइना से आ रहे हैं, वर्कर भी चाइना से आ रहे हैं, मेन लोग भी चाइना से आ रहे हैं। तो ये एक हमें चैलेंज है कि एक तरफ आईएमएफ का प्रेशर है डू मोर, 20-25% कर्जे भी चाइना के हैं, चाइनीज़ जो हम चाइना को वो प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट देना चाहते हैं कर्ज़ों में और इन चीज़ों में, जिससे चाइनीज़ जो हैं उनको फ़ायदा हो। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे पाकिस्तान को यही फ़ायदा है कि आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, और दूसरे नंबर पे आप ये कह सकते हैं कि जो लोन्स हैं वो सॉफ्ट टर्म पे आ जाएंगे, लोन माफ़ नहीं होगा, उसकी जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो जो है वो चेंज करते रहेंगे। ये वो जैसे आप कह लें कि जो चीज़ें हैं वो हैं, और हमने मेरा ख्याल है कि टाइम एंड अगेन
پاکستان کی ڈفرینٹ اداروں نے چائنیز کو یہ کہا ہے کہ آپ جو ریمیننگ پروجیکٹس آپ نے کرنے تھے وہ کریں، اور وہ جن پنجابی کہندے نا وہ اکھاں وہا گیا انہوں نے کہا ہمارا کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے اگر آپ ہمارے سے کوآپریٹ نہیں کریں گے، آپ ہمارے پچھلے پیسے نہیں دیں گے تو ہم جو ہے وہ آپ کو اس طرح لفٹ نہیں کرائیں گے. سو یہ دونوں چیزیں، ایک تو جو آئی ایم ایف کی جو رپورٹ آئی ہے کہ جی پاکستان کے جتنے بھی ٹوٹل قرضے ہیں وہ $103 ارب جو فورن جو لونز ہیں جسے ایکسٹرنل پبلک ڈیٹ کہا جاتا ہے وہ مور دین $103 ارب ہیں، اور اس میں جو میجورٹی ہے وہ ساری وہ چائنا کی ہے. اور چائنیز آپ کو پتہ ہے وہ پھر اس طرح نہیں وہ ہمیں معاف کریں گے، نہ وہ کریں گے، کیونکہ چائنیز کو پتہ ہے کہ اگر ہم نے ایک دفعہ معاف کیا تو یہ روایت بیسیکلی، وہ چائنیز بڑے اسمارٹ ہے، وہ کہتے ہیں یہ بیسیکلی یہ ہماری یہ فرینڈشپ کے ایتھوس کے خلاف ہے کہ ہماری دوستی اس طرح نہیں ہے کہ ہم آپ کو قرضے معاف کریں. ہماری دوستی یہ ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ایک ریلائبل پارٹنرشپ بنائیں اور آپ ہمارے قرضے واپس کریں. تو یہ وہ چیز کرتے ہیں، وہ اس معاملے سے وہ کہتے ہیں ہم اپنے دوستوں کو خراب نہیں کرنا چاہتے، ان کو ہم جو ہے وہ ان کو اس طرح وہ نہیں کرنا چاہتے کہ جو دوست ہیں ہمارے وہ اس طرح کی سچویشن میں پھنس جائیں کہ اور کہیں جناب کہ پاکستان جو ہے وہ ٹھیک ہے چائنا کا دوست ہے تو ہم جو ہے وہ قرضے جتنے مرضی لیتے رہیں گے اور بعد میں معاف کراتے رہیں گے، کیونکہ پاکستان کی ہیبٹ رہی ہے کہ ہم جہاں بھی جاتے ہیں قرضے لے لیتے ہیں، بعد میں وہ گرانٹس میں شفٹ ہو جاتے تھے، جو ہے وہ جو لون ہے ہم اس کو شفٹ کرا لیتے تھے. تو یہ اب ظاہری بات ہے وہ ختم ہو رہا ہے اس حوالے سے، اور چائنیز اس چیز کو وہ نہیں دے رہے. لیکن انفارچونیٹلی ایک چیز ابھی بھی چلی آ رہی ہے اور وہ یہ ہے اوور دا پیریڈ آف ٹائم جتنے بھی چائنا کے ساتھ ہمارے منصوبے ہیں دے آر آل ان سیکرٹ، وہ ابھی بھی سیکریسی میں اور چیزیں ریویل نہیں ہوتی، پتہ نہیں چلتا، بس اندر کھاتا ہی. چائنا نے اتنا پریشر رکھا ہوا ہے، چائنیز نے اتنا انفلوئنس رکھا ہوا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جتنا زیادہ ہم سلو رسپونڈ کریں گے اس طرح کی کرائسس سچویشن میں اتنا ہی زیادہ اچھا ہے، کیونکہ ان کو ہماری ضرورت تو ہے، ان کو کوئی اور ڈونر نہیں مل رہا، ان کو کوئی فائنینسر نہیں مل رہا، ان کو کوئی انویسٹر نہیں مل رہا. تو وہ پھر ایک چیزیں جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ دیر از اے کنٹینیوس پریشر آن پاکستان کہ ہمیں کس طرح لے کے چلنا ہے چیزوں کو. ایک طرف سے آئی ایم ایف کہتی ہے کہ جناب بجلی کے ریٹ بڑھاؤ، میکرو اکنامک اسٹیبلٹی کے حوالے سے، پرسنل ٹیکسز کے حوالے سے باتیں ہو رہی ہیں، اور دوسرا جو ہے وہ پھر چائنیز کا آ جاتا ہے کہ ہم چائنا کو جو ہے وہ جو پروجیکٹ لیں گے وہ اپروول کے بغیر ہی ہوں گے. دس از سم تھنگ وچ از ویری آبویسلی انوائنگ اینڈ دس از سم تھنگ وچ نیڈس ٹو بی لکڈ ویری کیئرفلی، جہاں پہ آپ کی اسٹیٹ سوورینٹی جو ہے وہ وائلیٹ نہ کرے. تھینک یو ویری مچ.